थेनोस नाम सुन के क्या लगता है, सही या गलत? पता नहीं। उसका मकसद तो सही था, दुनिया में बैलेंस बनाए रखना, पर शायद तरीका गलत था। लेकिन हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, उनका मकसद तो सही है और उनका तरीका डेफिनेटली सही है। लालच और सुविधाओं के लिए हम इंसानों ने पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज की धज्जियां उड़ा दी है। जहां एक तरफ तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहीं पे एक इंसान ने ठान लिया कि जो धरती से छीना गया है उसे दोबारा लौटाना पड़ेगा। और ये हमें ले जाता है देश के अगले राज्य मणिपुर में। जहां इंपाल शहर के मोइरंगथेम लोहिया नामक व्यक्ति ने ठान लिया कि इस धरती से जो छीना गया है उसे वापस लौटाना पड़ेगा। पिछले 21 सालों में इस लड़के ने बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। तो चलिए देखते हैं उन्होंने ये किया कैसे। जब लोहिया जी छोटे थे तो उनका पूरा बचपन माउंट कॉबरा के जंगलों में खेलते कूदते बीता। यहाँ का जनजीवन इनके लिए एक वंडरलैंड में रहने जैसा था, पर पढ़ाई की वजह से इन्हें चेन्नई जाना पड़ा। जब ये पढ़ाई पूरी करके सन 2000 में अपने घर लौटे तो डिफॉरेस्टेशन का हाल देखते ही दुखी हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने पूरा बचपन जिस वंडरलैंड में बिताया था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। माउंट काबरा का जंगल आज खत्म हो चुका था, सारे पेड़ काट दिए गए थे। अब बच गया था तो सिर्फ बंजर जमीन और सूखी घास। ऐसा बुरा मंजर देखने के बाद उन्होंने ठान लिया कि इसे वापस वंडरलैंड जैसा तो बनाना है। लोहिया जी ने पेड़ लगाने के लिए जगह ढूंढने की शुरुआत कर दी और जब उन्हें पुंछी लोग के बंजर जमीन के बारे में पता चला तो उन्होंने वहीं से पेड़ लगाना शुरू कर दिया। सुनकर ये सब बहुत आसान लगता है ना? मगर ये सब इतना आसान नहीं था। लोहिया जी को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहले तो गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया और बची कुची कसर थी वो शिकारी और वुडकटर्स ने पूरी कर दी। तो इन सब चीजों को सही करने के लिए उन्होंने सबसे पहले गांव वालों को समझाया कि ये सब जो वो कर रहे हैं वो पर्यावरण को कितना फर्क पड़ेगा। फिर वहां से शुरू हुआ उनका वो सपना जो उन्होंने देखा था। लोगों की मदद से उन्होंने पुंछी लोग को फिर से वैसा ही हरा भरा कर दिया जैसे वो अपना बचपन में छोड़कर गए थे। लोहिया जी ने उसी पहाड़ पर अपना घर बसा लिया था जिससे वो इस सारी प्रक्रिया पर नजर रख सके। लोहिया साहब ने एक NGO भी खोल लिया है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेशन प्रोटेक्शन सोसाइटी। आज इसी NGO की मदद से काफी लोग जुड़कर सब में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। मोइरंगथेम लोहिया जी की मेहनत के वजह से आज ये पुंछी लोक फॉरेस्ट जो 300 एकड़ में फैला हुआ है पूरी तरीके से हरियाली से भर गया है। आज यहाँ 200 तरह के पेड़ पौधे हैं और साथ में 20 प्रकार के बाम्बू ट्रीज भी हैं। आज इस फॉरेस्ट को देखने लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी सुंदरता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लोहिया जी के सबसे प्यारे दोस्त जो इस जंगल के पशु पक्षी थे वो इस जंगल में फिर से आकर के इस जंगल की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। When I was quite young, I used to take a hike in the Kobru, Mount Kobru and all. I went to Kobru again, and that time it was 1999 or 2000. I think then that time when I went there, there was no more huge. Those trees are already all gone, and only there because of the zoom cultivation, and only peas and like beans and all are growing, and the huge trunk of the huge trees are all charred, and and it really shocked me. I found Punsilok, and I found it very fascinating, and I thought it is so neglected. That moment on, I thought this could be a real good project site for me, because this was all abandoned and all neglected. This is very fire prone area, so every season there is a man-made wildfire 2 or 3 times from all direction. According to that kind of condition, geographical condition, we make fire line. लोहिया साहब एक मिशन पर है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। उनके संस्था के लोग आज भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को सही से रखा जाए। This is lifetime project.
this is this commitment is like it's same as you give birth to a child or baby, and you have to look after him, no? Unless and until it grows to sustain itself or stand on its own. It's the same thing. For the forest, it takes hundreds of years to get mature. So this stage is just the baby steps, baby stage for the forest. It's just 17 years old, so the stage is very early stage. So my project is when I started, it is for 35 years. 35 years means in that 35 years, tree will become quite big. They should speak for themselves. We had formed this society called WAPS, Wildlife and Habitat Protection Society, and the volunteer has been on and off. Who had started with me had gone. Some of them are still there. Most of them are gone, and volunteers still keep coming. And that's kind of a surprise for me. There is no shortage of volunteers. लोहिया जी की इच्छा है कि ये धरती हरी भरी रहे और सब खुश रहे। किसने सोचा था कि एक छोटे गांव का लड़का कुछ ऐसा कर जाएगा जो किसने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहीं पे खत्म होती है हमारी तीसरी कहानी। अब बची 25 और। चिंता ना करिए, हम फिर से लौटेंगे अगले हफ्ते एक नई इंस्पिरेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। गुड टू नो फैमिली आपसे है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, सुरक्षित रहे और एक पौधा जरूर लगाएं।